Hello students, a very good morning all of you. And student, this is Neeraj Pandey, your social science mentor. And student, today we are going to continue our chapter number 3rd in civics. And today we are taking a new topic from the chapter number 3rd to select the national government. What is national government and what is state government? In the previous video we have already discussed about there are only two types of government. The first is state government and the second is national government. In this video we discuss about the only national level government, and as we say that the government of India. हम यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं बेटा कि नेशनल गवर्नमेंट को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे उसको इलेक्ट का मतलब कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से मोबाइल थोड़ा गिर गया, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे देखिएगा जो नेशनल गवर्नमेंट, देखिए बेटा बड़ा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अगर आप नेशनल गवर्नमेंट के स्टेप्स को समझते हैं, प्रोसेस को समझते हैं, तो आप ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट भी समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों को जो इलेक्ट करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। अब कैसे होता है कि हमने बात की थी कि द मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 552। ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं किसी भी कीमत पर। लेकिन ये आंकड़ा जो है वो 2026 तक रहेगा। 2026 तक यही रहेगी संख्या। इसमें भी मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था कि जो 532 और 530 members are elected by the people of various states, just like Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Karnataka, Jharkhand, Tamil Nadu, etc. And 20 members are elected by the people of Union Territory. ये जो 20 मेंबर्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं? यूनियन टेरिटरी से। देयर आर ओनली 8 यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री, और 2 members are nominated by the president of India। और वो 2 नॉमिनेटेड कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन। तो ये जो एंग्लो इंडियन मैंने आपको बताया था कि अब 2020 से ये जो नॉमिनेटेड की जो प्रोसेस है इसको बंद कर दिया है हमारे यहाँ मोदी सरकार ने। तो अगर हम इसको हटा देते हैं तो अब संख्या रहेगी 550। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या कंडीशन है? प्रेजेंट टाइम में 545 मेंबर्स हैं इन लोकसभा में। इसमें भी 530 स्टेट से हैं, जो 28 स्टेट है। 30 जो मेंबर्स हैं वो यूनियन टेरिटरी से हैं, और 2 मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियन। इस प्रकार से करंट में जो डेटा है हमारे पास वो 545 का। अब ये बनती कैसे है नेशनल गवर्नमेंट? बेटा सबसे पहले क्या होता है कि जनरल इलेक्शन होता है। एवरी 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद एक लोकसभा का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में होती हैं वो सब अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं। जैसे 545 पर चुनाव होना है, मान लीजिएगा, ये 2 हटा देते हैं तो मान लीजिएगा 543 सीट्स पर चुनाव होना है। तो पूरे कंट्री को 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और ये डिवाइड कैसे किया जाता है? ये पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। मिनिमम ये बताया जाता है कि मैक्सिमम अधिक से अधिक यानी 10 लाख की जहाँ पे एक आबादी, एक एरिया होता है उस पर 1 MP होता है। ये अभी तक का इलेक्शन कमीशन का एक क्या है? रूल्स है। उस कम भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पूरे इंडिया को 543 पार्ट्स में बांट दिया गया। फिर इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट को यहाँ खड़ा करती हैं, और फिर इसके बाद जो पीपल होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं जो वोट करते हैं, हम जिसको वोट देते हैं, और फिर जब वो जीतता है और फाइनल जब रिजल्ट आता है तो ये देखा जाता है कि किस पार्टी के कितने कैंडिडेट जीते। फिर सबसे बाद में एग्जैक्ट आंकड़ा आता है मेजॉरिटी का। मैंने आपको कहा था मेजॉरिटी क्या होता है? 50% प्लस 1 इक्वल टू मेजॉरिटी। 50% प्लस 1 इक्वल टू मेजॉरिटी। जैसे 500 का अगर मेजॉरिटी निकालेंगे, अगर मान लीजिए 500 सीट पर इलेक्शन होता है
तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितनी सीटें जीते जो वो अपनी गवर्नमेंट बना सके। तो 500 का 50% हो जाएगा हमारा 250। ये मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए 500 सीट पर चुनाव होता है और 500 का हमें मेजॉरिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 500 का 50% हुआ 250 और इसमें +1 कर देंगे 251। क्लियर हुआ। जैसे हिमाचल प्रदेश का हमने एग्जांपल लिया था, 68 सीट्स थी, तो वहाँ मेजॉरिटी कितनी निकली, 68 का हाफ कितना हुआ, 68 का 34, यही तो हुआ। तो 34 में 1 प्लस कर देंगे 35 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब ये पॉलिटिकल पार्टी इतनी सीटें अगर मैक्सिमम ले लेती है, मेजॉरिटी में आ जाती है, तो क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, वो अपना एक हेड चुनते हैं और वो हेड ही बेटा प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है, प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने ओथ लेनी पड़ती है, कसम खानी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रिस्पेक्ट की, अपने देश के नागरिकों की सेवा की। वो प्रेसिडेंट जो इंडिया का होता है वो प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलवाता है। फिर इसके बाद क्या करता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक लिस्ट प्रिपेयर करता है और वो लिस्ट अपने एक मिनिस्टर्स की होती है, जिसमें वो कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। इस प्रकार से एक कैबिनेट बन जाती है और कैबिनेट में जो मिनिस्टर होते हैं उनका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और फिर एक प्रकार से वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट बन जाती है। प्राइम मिनिस्टर उस गवर्नमेंट का हेड होता है और उसको वर्क में हेल्प करने के लिए उसके मिनिस्टर्स होते हैं, फिर वो अपने अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है कि हम ऐसे किस बेस पे कह सकते हैं कि हम नेशनल गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। पहले चुनाव होगा, चुनाव के बाद सीटें किस पार्टी को ज़्यादा मिली, जिस पॉलिटिकल पार्टी का मेजॉरिटी होगा वो अपनी सरकार बनाएगा, उसके जो एमपी होते हैं वो आपस में से एक अपना हेड चुन लेते हैं, वही हेड प्राइम मिनिस्टर बनता है और वो प्राइम मिनिस्टर को कसम या ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर की एक लिस्ट प्रिपेयर करता है जिसको स्वीकृति देनी पड़ती है प्रेसिडेंट को और फिर वो मिनिस्टर बन जाते हैं। इस प्रकार से हमारे देश की जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है वो बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक्स।